साथियों नमस्कार। दोस्तों जो कल रात देहरादून राजधानी जो है वो यहाँ पे एक कयामत की रात कहेंगे आप। तबाही का मंजर यहाँ पे देखा गया। बाढ़ और बारिश के बाद क्या नाले, क्या गलियाँ, क्या कूचे, सब कुछ नदी नाले में तब्दील हो गए। और सहस्त्रधारा और बाल देवता में तो हालात ही कुछ अलग थे। और ये दूसरी बार है, पिछले 1 महीने पहले भी यही मंजर देखा गया था। उस दिन भी लगातार बारिश हुई थी 4-5 घंटे, और फिर कल रात भी वही तबाही का मंजर देखा गया। तो तमाम जैसे जैसे यहाँ पे सारे जंगल काटे जा रहे हैं, वैसे वैसे जो तबाही का मंजर है और दुश्वारियाँ हैं, बारिश का कहर है, या तमाम प्रकार का जो वो दिखाई दे रहा है, मंजर दिखाई दे रहा है, तबाही और त्रासदीपूर्ण स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है देहरादून के आसपास का जंगलों का काटा जाना। और बड़ी मात्रा में उतना 100 सालों में नहीं काटे गए जितने पिछले 25 सालों में काटे गए, खासकर उत्तराखंड गठन के बाद। उसके कारण ये दिन ब दिन जो बारिश हो रही है उससे सारे पहाड़ दून घाटी में आ रहे हैं, दरक के, खिसक के, और क्या कह सकते हैं उसको, ये पहाड़ खिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं, दरक रहे हैं, क्या कहा जाए। लेकिन स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले साल दर साल स्थितियाँ नाजुक होती जाएंगी। चारों तरफ से जो पहाड़ियाँ हैं वो सारा बारिश के साथ ही इस दून घाटी में आ गई, तो फिर तो पेड़ तो बचे नहीं हैं, फिर तो सारे कंक्रीटों का शहर है ये। तो अब क्या स्थितियाँ होंगी वो। बहरहाल हम वी आर फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो साथियों हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको थोड़ा सड़कों के भी हाल दिखाएंगे और यहाँ पे क्या क्या हुआ वो भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, इससे आगे भी बारिश जब होती है तो बारिश में वो नदी ही बन जाती है एक प्रकार। और उससे आगे सोंग नदी है जिसमें कल बहुत बाढ़ आ गई थी। तो उसके कुछ विजुअल आपने कल भी देखे होंगे। कल उसके कुछ विजुअल आए थे वैसे। ये देखो अब कितना पानी आ गया था। सारा ये कंक्रीट वगैरह जो आ रखा है ना सड़कों पे, वो सारा बाढ़ और बारिश जो कल आई यहाँ पे सभी जगहों पे, उसके बाद ही ऐसे हालात बन चुके हैं। आगे भी दिखाते हैं आपके रोड के क्या हाल हो चुके हैं। ये देखो आप, देख सकते हैं किया जा रहा है यहाँ पे। ये रोड न जाने कितनी बार टूटती है, कितनी बार बनती है, उजड़ती है। ये देख लो आप, थोड़ा कल के दिखा रहे हैं हम हालात, कल क्या क्या हुआ था। सड़क के भी दिखा रहे हैं और बाढ़ के भी हालात दिखा रहे हैं। ये कल ही नहीं, मतलब 1 महीने पहले भी ये हालात हुए थे यहाँ पे। 1 महीने पहले भी कुछ कम हुए थे इससे। ये देख लो आप, रोड के भी देख लो। आपको साथ साथ मतलब बहुत सारी चीजें एक ही बार में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लो आप, रोड के हाल भी देख लो आप। ये रोड अभी 3-4 महीने पहले ही बनी थी।
ये देखो, ये एक जगह है। ये देख लो, ये रोड जो जाती है, ये जाती है मतलब वो आईटी पार्क के लिए, और ये खलंगा द्वार, ये खलंगा चौक से होके तपोवन इनकलेब और काली माता मंदिर से होके ननूर खेड़ा से होते हुए और बाहर निकल जाती है। आप रिंग रोड कह सकते हैं इसको। ये निकल जाती है कहाँ की ओर, आईटी पार्क की ओर। तो ये जो रोड बनी हुई थी, ये मेरे ख्याल से तकरीबन ये 2016-17 में ये रोड बनी थी, उससे पहले नहीं थी। इस यहाँ पे पहले पैदल रास्ता था, वो भी हमने देखा है। इस चीज़ के हम तारीखों के भी गवा रहे हैं, साल के भी, दशकों के भी गवा रहे हैं। तब ये रोड यहाँ पे नहीं थी, और यहाँ पे ये नाला भी नहीं था, छोटा सा नाला था। ये देख लो, जो आप नाला देख रहे हैं ना, ये छोटा सा नाला था उस समय। मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे कि गढ़वाली में बोलते हैं ना, गदेरा टाइप में था ये, छोटा सा नाला, छोटा सा। और मतलब आप लगा सकते हैं मुश्किल से 2-3 मीटर चौड़ा नाला था ये। लेकिन अब आपको कहानी बताते हैं, असल कहानी। अब जैसे यहाँ पे रोड कटी, ठीक है, हुआ क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ 2016 से पहले भी मैं यहाँ पे आता जाता था, मतलब पैदल रोड था यहाँ पे, तो आता जाता था मैं। तो उस समय यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे तक जंगल हुआ करता था। ये पूरा एरिया जो जंगल था, जहाँ आपको ये मकान दिखाई दे रहे हैं। तो 2016 में क्या हुआ यहाँ पे कि वो बनाया गया, रोड बनाई गई। रोड के लिए जितनी जगह थी वो तो चलो जंगल काटे ही गए, लेकिन उसके अलावा रोड से इधर भी 10 मीटर इधर और 10 मीटर दोनों साइड, 10-10 मीटर में जो जंगल थे सारे काटे गए। मतलब इतना ही घना जंगल था, आप उधर देख सकते। ये एक रोड भी जा रही है, ये ऊपर वहाँ के लिए जा रही है नाला पानी, और वहाँ से ऊपर खलंगा, ये रोड जा रही है, और उधर से भी जाती है एक रोड। तो ऐसे ही घने जंगल थे जैसे उस साइड दिख रहे हैं ना, ऐसे घने जंगल ये यहाँ पे भी थे। ये पूरे रास्ते पे ऐसे ही थे जहाँ आपको बिल्कुल अब मकान दिखाई देंगे। लेकिन सारे जंगल काटे गए रोड के बहाने। रोड के लिए जितनी जगह थी उतने जंगल तो काटे ही गए। उससे इतर 10-10 मीटर, 20-20 मीटर जंगलों का सफाया कर दिया गया। नतीजा ये सामने है, देख लो आप। आज ये जो नाला था वो नदी बन चुका है, और ये पूरा कटाव देख लो आप, उधर से भी पूरा कटाव कर रखा है। ये देखिए, ये छोटा सा नाला हुआ करता था, बीचों बीच सारी जमीन खाली थी दोनों तरफ, और 2 जमीनों पे पेड़ पौधे थे, सारे बड़े बड़े पेड़, घने जंगल जैसे वो दिख रहे। देख लो आप, ये जंगल भी कटने के लिए तैयार थे। आपकी जानकारी के बल बता दें, जो अभी पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था ना, एक अतिक्रमण पे हुआ था, और दूसरा वो जो कुछ यहाँ पे बना रहे थे सरकार, जो वाटर पानी के लिए पता नहीं क्या कुछ प्रोजेक्ट रखा जा रहा था, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे जंगलों को काटने का प्रावधान बनाया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो फिर मेरे ख्याल से मामला हाई कोर्ट में चला गया, तो वो जंगल बच गई। तो बहरहाल आप देखो यहाँ पे कितना मतलब खतरा हो चुका है। एक तरफ तो जंगल काटे जा चुके हैं, दूसरी तरफ लगातार बस्तियाँ बस रही हैं, और रोड ऊपर से जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो उसके लिए कोई प्रॉपर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो फिर ऐसे हालात उभर के सामने आते हैं, ये आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है अब ऐसी स्थितियाँ साल दर साल दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, क्योंकि दून एक घाटी है, चारों तरफ से इसके पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों से जिस प्रकार से लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, उससे इस प्रकार की स्थिति बन पड़ी है कि अब धीरे धीरे अगर ये जंगल भी कट गए ना,
तो फिर आप ये लगा लो कि कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। फिर तो क्या कह सकते हैं, भगवानी मालिक है भाई। अब तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को बताने उठाने के बावजूद हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये देख लो आप, ऐसी स्थितियाँ बन चुकी हैं। देख रहे हैं आप, ये कभी नाला हुआ करता था, एक सामान्य सा नाला, आज ये नदी में तब्दील हो चुका है। ये देखो पूरा कटाव हो रहा है यहाँ से, और यहाँ भी देख लो आप, ये पूरा बस्ती, मतलब कुछ समय बाद ये रोड भी चले जाएगी। ये रोड भी, इस रोड के भी बहुत कम चांसेज है कि ये रह पाएगी। आपको थोड़ा मैं नज़दीक से भी दिखाता हूँ कितना कटाव हो चुका है ना। यहाँ से दिखाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देख लो आप, ये कटाव करते करते यहाँ तक पहुँच गया, इधर से भी और यहाँ से भी देख लो आप, यहाँ तक पहुँच गया। पहले सारी ज़मीनें हुआ करती थी, यहाँ जंगल ज़मीनें हुआ करती थी। ये छोटा सा नाला था। ये पुलिया भी बाद में बनी है। ये जो पुलिया देख रहे हैं ना, ये पुलिया भी उस समय पुलिया की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो एक छोटा सा गदेरा बोलते हैं ना, गढ़वाली में गदेरा बोलते हैं, छोटा सा नाला। अब ये पुलिया भी बनाई गई, और पुलिया भी कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पानी का जो कटाव है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। ये देख लो आप, और आगे भी है कटाव, वो भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। मतलब ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क भी मेरे ख्याल से ऐसी स्थितियाँ रही तो ये सड़क भी निकल जाएगी। जैसे अभी आपने माल देवता में देखा ना, तो माल देवता में पूरी सड़क ही निकल गई थी। ये सड़क भी कब निकल जाए ये देख लो आप। ये खानापूर्ति के लिए थोड़ा ये वो लगा चेक डैम वगैरह बना रखे हैं, लेकिन इससे होगा क्या। तो पूरा देख लो कितनी डिस्टेंस रहेगी, बमुश्किल 4-5 मीटर रह गई है सड़क, और उसके बाद ये मकान है। देखो मकानों के लिए भी खतरा है। ऊपर से एक पार्क भी बनाया जा रहा है उससे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वो पार्क क्यों बनाया जा रहा है। तो सब कुछ निकल जाएगा, तो जो पार्क बनाया जा रहा है का भी क्या स्थितियाँ रह जाएंगी। तो कैसे जंगलों के कटान से छोटे नाले नदियों में तब्दील हो जाते हैं, पहाड़ में जो बादल फटते हैं, भूस्खलन होता है, भूक्षरण होता है, पहाड़ दरख्ते खिसकते हैं, उसके बाद कैसे वो विकराल रूप ले लेते हैं अगर जंगल नहीं है। उसकी बानगी मैं आपको दिखा चुका हूँ, आगे भी दिखाता हूँ। अभी ये तो ट्रेलर है, अभी आपको और भी आगे दिखाते हैं। ये छोटा सा नाला ही क्या बन जाता है वो दिखाया मैंने, इसके बाद भी आपको आगे दिखाते हैं। सड़कों के भी हाल देख लो आप, 2-3 महीना नहीं हुआ इस सड़क को पड़े हुए डामरीकरण के लिए। देख लो सड़क के भी हालात बहुत से पत्थर बन गए। ये देखो ये पार्क बनाया जा रहा है ना, अब ये क्यों बनाया जा रहा है ये हमारी समझ से परे।
ये भी सब निकल जाएगा। पर ये है इसलिए भी ज़रूरी है कि इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका पैसा मिल जाता है लोगों को, इसलिए भी बनाते हैं। ये देख लो आप सड़कों में क्या, ये देख लो पूरी सड़कें भी दिखा रहे हैं मैं एक साथ आपको ना। ये देख लो क्या खाल हो रखा है। सड़कें ये सब गड्ढा ही गड्ढा है। ये देखो आप, ये है आमवाला का पॉलिटेक्निक, आमवाला आप देखिए, देख रहे हैं आप बोर्ड लगा हुआ, ये राजकीय पॉलिटेक्निक है। और भी कुछ है यहाँ, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देख लो आप, बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन, ये है ओम क्लेव वेलफेयर सोसाइटी, ठीक सब। और ये देख लो आप, राजकीय पॉलिटेक्निक आमवाला। और भी है यहाँ, ये देख लो आप। अब ये ऐसी जगहों पे बसे हुए हैं, देख लो आप, यहाँ पे मेरे ख्याल से रेजिडेंशियल भी जो रहते होंगे, कितना खतरा है उनको। ये देख लो, ये देख सकते हैं कभी कितने जंगल थे यहाँ पे, जंगलों की भरमार से, जो हरा भरा जंगलों का जो यहाँ पे मिश्रित वन जो होते हैं, साल, सागौन, शीशम से लेकर तमाम प्रकार के, उनका यहाँ पे एक बड़ा सा विस्तृत एरिया था। लेकिन आज क्या हालात हैं आप देखो, दोनों साइड से जंगल कट चुके हैं। और जिस पुलिया में, ये पुलिया भी बाद में बनी हुई, जिस पुलिया में मैं अभी खड़ा हूँ, ये भी बाद में बनी है। मतलब आप लगा सकते हो कभी ये छोटा सा गदेरा नाला हुआ करता था, जिसमें पुलिया की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देख लो। अब ये पॉलिटेक्निक भी कब निकल जाए कुछ नहीं। अंतरिक्ष केंद्र भी है यहाँ पे आगे वो, और बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन, मतलब करोड़ों की लागत के जो इमारतें यहाँ पे बनाई गई रोड चौड़ीकरण के बाद, और जंगल काटे गए, तो इमारतें क्या सोच के बनाई गई भाई। सरकारी बहुत सारे यहाँ पे इमारतें हैं, क्या सोच के बनाई गई, क्यों बनाई गई, क्योंकि कब ये निकल जाए कुछ वो नहीं है। यहाँ तक पानी आया रहता है जब तेज बारिश होती है। ये देख लो आप पूरा। तमाम मतलब जो राजकीय महत्व के बहुत सारे केंद्र हैं यहाँ पे। पॉलिटेक्निक है, बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन है, इसमें पूरे उत्तराखंडी स्टेट से लड़के आते हैं। रेजिडेंशियल है, मतलब आप लगा सकते हैं जान जोखिम में डालने वाली स्थितियां हैं। ये देखो, ये तमाम तस्वीरों के आसुरे विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, और आगे अब हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बारिश की कह, क्योंकि मैं इन चीज़ों का गवाह रहा हूँ। मैंने तब भी देखा जब यहाँ पे पैदल मार्ग था और जंगल ही जंगल था। ये पैदल मार्ग IT पार्क निकलता था 2016 से पहले। बस्तियाँ न के बराबर थी, ये भवन वगैरह कुछ भी नहीं थे, बस्तियाँ थी, गांव था यहाँ पे, न के बराबर थी। लेकिन ये 2016 में यहाँ पे रोड चौड़ीकरण, तो 10 मीटर काटी, 10 मीटर जंगल काटे जाते, लेकिन 10 मीटर तो काटे गए, उसके दोनों तरफ से 10-20 मीटर उधर, 10 मीटर इधर, लगातार जंगल काटे गए हजारों की संख्या में। उसके बाद ये सारे भवन बनाए गए। अब पता नहीं ये सरकारी ज़मीनें होती हैं, ये भवन रातों रात कैसे खड़े हो जाते हैं, किसकी ये ज़मीनें होती हैं, वन विभाग की होती है, किस रेवेन्यू की होती है, कि पता नहीं किसकी होती है, कुछ समझ, ग्राम पंचायत, वन पंचायत किसकी होती है, कोई समझ से परे। और कैसे यहाँ पे रातों रात हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आके लोग मंजिलें खड़ी कर देते हैं, फ्लैट, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट,
बार, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, तमाम चीज़ें कब रातों रात यहाँ खड़ा कर देते हैं। पता नहीं कौन इनको इजाज़त देता है, क्या होता है। अब ये सब गोलम गोल है, सब कुछ क्या कह सकते हैं कि गोलमाल है, या कह सकते हैं कि दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है पहली बार भाई, आई said many times, only not for only physical development necessary, इससे कहीं ज़्यादा जो the conservation of and promotion of nature is we must for all human being and all people. तो इसको आप क्या कहेंगे, सतत विकास, समावेशी समग्र विकास की तो नहीं कह सकते हैं, ये एक तरफा विकास कह सकते हैं इसको, सिर्फ भौतिक विकास, चाहे अब कुछ भी नुकसान हो, पर ये चीज़ें खैर जो है जैसा है हम उसी पर उसी रूप में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक साथ हम सड़कों के भी हालत, बारिश में ये देख लो आप सड़क के क्या हालत होते हैं। ये अभी मतलब ये लगा लो अब परसों ही डाला गया ये, और परसों ही ये फिर बनाई गई सड़क, मुश्किल से 1 महीने पहले फिर ये हालात हो गए, देख लो। ये देखो सड़कों की हालात क्या बताया जाए, किससे कहें किससे बोलें। ये परसों ही मतलब 1 महीने पहले ही ये चीज़ें डाली गई थी, फिर वही हाल है। देखो पूरे यही दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितने जंगल हुआ करते थे। ये देख लो आप, सारे बस्तियाँ, रेस्टोरेंट, होम स्टे, ये सारे होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, और एक भी यहाँ के लोगों का एक भी नहीं होगा। ये सब 2016 में तो यहाँ रोड बनी, 16-17 में, ये 2018 के बाद सब कुछ बना हुआ है रातों रात सब। देख लो तमाम फ्लैट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, किसकी अनुमति पे ये बने, कौन सी जमीनों पे बने, कभी कहा जाता है ये सरकारी जमीन है। ये देख लो आप, ये भी IT पार्क अब नज़दीकी है यहाँ से। ये पूरी देखो अब बस्तियाँ बसी हुई हैं इधर उधर, और ये हालात हो रखे हैं। ये देख लो, ये कई बार बह गया, बन गया, बिगड़ गया, मतलब करोड़ों रुपए इसी पे खर्च हो गए होंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं, हम पहले भी इन चीज़ों को दिखा चुके हैं। इन सब का एक ही कारण है, यहाँ के जंगलों का काटा जाना। मिश्रित जो जंगल होते थे ना, सब काटे गए, नए जंगल नहीं बसाए गए, उसी का सारा नतीजा है ये। और ये मैं
जो भी है पेंटिंग हुई है या डामरीकरण हुआ है, ये होता रहता प्रत्येक 3-4 महीने में, टूटता रहता है, होता रहता है, लेकिन एक ही बार में ऐसा निर्माण कार्य नहीं किया जाता कि एक ही बार में थमे वो 10 साल 20 साल रहे। 10 साल 20 साल तो छोड़ो, 1 साल 6 महीने रहना भी मुश्किल। ये जानबूझ के किया गया है। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे वो मूवी थी, कौन सी मूवी थी वो, तारीख पे तारीख, दामिनी मूवी। वैसे यहाँ टेंडर पे टेंडर पड़ते रहते हैं एक ही जगह के, एक पुलिया के टेंडरों पे ही करोड़ों अरबों खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ठेकेदारों का, नेताओं, मंत्री संतरियों का, नौकरशाहों का, कर्मचारियों का और उनके जो कॉरपोरेट मित्र होते हैं उनका पेट नहीं भरता है। पता नहीं कितना चाहिए उन्होंने, जितनी लूट खसोट और लूट मार इस प्राकृतिक संसाधनों की मचा रखी है, खनिज संसाधनों की मचा रखी है, जल जंगल जमीन मचा रखी है, वो उनका पेट कभी भरने वाला नहीं। उनका पेट तभी भरेगा जब पूरी तरह से वो भारत की धरती को ही ख़त्म कर देंगे, विनाश कर देंगे या हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देंगे। तो आप बने रहिए, आगे भी हम दिखाते हैं साथियों, आगे क्या क्या है ये देख लो आप बस्तियाँ। और ये सवाल इसीलिए मैं कल वीडियो बना रहा था कि लोकतंत्र की प्रासंगिकता खत्म हो गई है क्या? कुछ लोगों ने असली लोकतंत्र को, वास्तविक लोकतंत्र को कैद करके छद्म लोकतंत्र को लोगों पे थोप दिया है अपने व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों की खातिर मनमाफिक तौर पर इन्होंने छद्म लोकतंत्र की परिभाषाएं गढ़ी हैं। नीति नियामक बनाए जाते हैं अपने हितों के अनुसार और उनको जबरदस्ती थोपा जाता है, यानी देश को जबरदस्ती हाँका जा रहा है भीड़ तंत्र में तब्दील करके और लूट मार करके, लूट खसोट करके लोकतंत्र वोट तंत्र तक ही सिमट के रख दिया है इन्होंने। लोकतंत्र की जो व्यापक अवधारणा थी, यानी वास्तविक लोकतंत्र कैद करके छद्म लोकतंत्र जबरदस्ती लोगों तक थोपा जाता है, उसकी वानगी आप देख सकते हैं। और आगे भी हम लगातार आपको दिखाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे। ये हम एक चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ दिखा रहे हैं आपको ना, आपको भी पता चल जाएगा कि आपके टैक्स का जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, उसका क्या क्या होता है, कितनी बर्बादियाँ होती हैं, कौन इस लूट खसोट में शामिल रहता है। और यहाँ पे ये देखिए FD ये भवन है, ये खाद्य आपूर्ति से जुड़ा हुआ, मतलब बड़े बड़े यहाँ पे सरकारी इमारतें बनाई गई हैं और इससे महज कुछ मीटर की दूरी पे नाला था वो नदी बन चुका है। और कब ये पेड़ कट चुके हैं तो पूरे क्षेत्र को कब उड़ा के ले जाए, बहा के ले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देख लो आप सड़कों की, ये बना रहे हैं। ये देख लो ये नाला जिसकी बात कर रहे हैं, एक और जर्जर पुलिया सामने आ रही, वो भी कई बार टूट चुकी है, कई बार बन चुकी है। ये इन तमाम जो बनते बिगड़ते सत्ता सियासतों के बनते बिगड़ते खेल के बीच ये जो प्रकृति का कहर है, बनते बिगड़ते रास्ते, पुलिया, तमाम चीज़ें क्या हल हो चुके हैं। ये फील्ड, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो पीछे मैदान दिखाई दे रहा है ना, उसका भी मैं गवाह रहा हूँ। ये मैदान 2018-2020 में यहाँ तक था, यहाँ तक ये छोटा सा नाला हुआ करता था। ये पुलिया भी बाद में पड़ी है, ये लगा लो ये मेरे ख्याल से 2021-22 में ये पुलिया पड़ी और क्या हाल हो चुके हैं इसके, आप देख ऐसे हाल बन चुके हैं। ये देखो ये मैदान काफ़ी बड़ा था, बड़ा हुआ करता था, मतलब यहाँ तक। तो ये नाला भी, ये अब नदी बन चुकी है, अब नाला क्या कहें इसको, बारिश में तो
ये एक प्रकार से नदी का ही रूप ले लेती है। ये देख लो आप, ये यहाँ पे वो है क्या बोल सकते हैं उसको, वो जो डिजाइनिंग होता है ना, वो मतलब MSME से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दिया जाता है वुमेंस को और लेडीज़ को। ये वो बिल्डिंग है, ये हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं। ये सामने ATS का जो लग्जरी होम है वो है, देखो लिखा हुआ ATS। यहाँ अंदर लग्जरी होम है, लेकिन यहाँ जंगलों को ज़रूर बसाया गया है। यहाँ सिर्फ यहाँ जो रईस लोग रहते हैं इस ATS, यहाँ जो के अंदर जो कोठियाँ बनी हुई हैं ATS के अंदर, यहाँ फ्लैट नहीं कोठियाँ बनी हुई हैं, मतलब एक आदमी की कोठी होगी, उसके बाहर लॉन होगा, घास होगी। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े रईस हैं वो रहने आते हैं 2 महीने 4 महीने, जब भी है ना, करोड़ों की कोठियाँ। यहाँ पे जंगल रखे गए हैं, यानी अमीर लोगों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अमीर लोगों के ऐशो आराम और शानो शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी और जगहों से जंगल काट, ये ATS जो मैं बता रहा था ना, ये देख लो, ये लिखा हुआ इसके अंदर। सिर्फ वहीं पे जंगल हैं बस, मतलब अच्छी हवा, अच्छा पानी, हरियाली सब अमीर लोगों को चाहिए। वो सत्ता सियासतदान हैं, उन्होंने आम आदमी का तो शोषण किया ही है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, फर्क पड़ेगा आम आदमी को। ये देखते जाओ आप, अभी आपको और आगे दिखाते हैं। ये देखो जो फर्क सिंगावत लिखा है, शायद ये क्या बेच दिया होगा। ये सारी बस्तियाँ जो हैं 2016 के बाद बसी हुई बस्तियाँ हैं। ये देखो ये बहुत खुली, यहाँ पे लोग खा लेंगे। मैं बता रहा था ना, यहाँ पे राजकीय महत्व की सरकारी बिल्डिंगें काफ़ी बनी हुई है। देखो PMGSY का कार्यालय है, और ऐसा भी नहीं रीजनल कार्यालय है भाई, ये PMGSY का पूरे उत्तराखंड का हेड ऑफिस है ये देखो आप, अभी फिर बारिश के आसार हो रहे हैं। ये पहुंच गए हम IT पार्क वाले रोड, इसे ही सहजदारा रोड कहते हैं। ये देखो ये आ गया IT पार्क। तो ये देख लो आप, ये है IT पार्क का। जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ना, देख लो आगे ये सहजदारा रोड, मसूरी रोड से ना सहजदारा के लिए, और एक मसूरी के लिए निकल जाता आगे, मसूरी की गोल चक्कर से। दिखाता हूँ आपको।
ये देख लो साहब क्या स्थितियाँ हैं। ये है IT पार्क आपके IT हब। ये देख लो आप, ये लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में। ये कल का मलबा आ रखा है सब। और ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा, कई बार हो चुका है ऐसे। अब ND तिवारी, नरेंद्र तिवारी साहब के मुख्यमंत्री काल में ये सब बना हुआ था IT पार्क। और वो पहले मुख्यमंत्री थे और अंतिम भी, कि जिनके टाइम पे सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ थी, उसमें 12-14% थी राज्य की। और सारा सिडको लो चाहे IT पार्क हो, उनके द्वारा ही मतलब तो किया गया, उनके कार्यकाल में या उनके द्वारा ही बसाया गया ये चीज़ें। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ राजनीति हुई, कुत्सित संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों की राजनीति हुई। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। देखो ये पता नहीं कितनी बार ऐसा हो चुका है। ये देख लो, हर साल ऐसा ही होता है यहाँ पे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये देख लो, ये IT पार्क के हाल हैं सब, देख लो। और जो नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन रहा है, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रेलर मैंने आपको या टीजर मैंने आपको दिखा दिया है। पिक्चर तो बहुत बड़ी है, इतनी पिक्चर दिखाने के लिए तो शायद उम्र भी कम पड़े। तो गडकरी साहब जो आप बता रहे हैं ना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किसके लिए बनाया जा रहा है, उससे किसकी जेबें भरी जाती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये राजनीति है या आज़ादी है या लोकतंत्र है या संविधान है, किसके लिए बनाया गया, चंद लोगों के लिए, या ये कह सकते हैं कि चंद लोगों की बपौती या कठपुतली या घर की चक्की बन के ये रह गया है। किसके लिए ये इसके मतलब मायने रह गए हैं, ये आपको हम लगातार बताते हैं। और किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, किसकी जेबें भरने के लिए, क्या वाकई में वर्ल्ड क्लास है या जनता के लिए ये बनाया जा रहा है, या सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं की और कॉरपोरेट घरानों की जेबें भरने और टेंडर पे टेंडर डालने के लिए ये सब बनाया जा रहा है। ये बड़े सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं, जिन सवालों को न तो कोई जनता पूछती है और न कभी इक्का दुक्का कोई पूछता है, तो उनका जवाब और जवाबदेही जिम्मेदारी कभी तय नहीं की जाती है। और अगर कोई एक आध बार सवाल पूछता है तो उसके बाद उसको सवाल पूछने की भी मनाही होती है, क्योंकि एक आध बार के बाद अगर वो सवाल पूछे तो उसे जनता की नज़रों में भी उसकी इमेज ऐसी बनाई जाती है कि वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है, विकासद्रोही है, पता नहीं क्या क्या बनाई जाती है। ये हालत बनाई जाती है। यानी एक आध बार किसी ने भूल से सवाल पूछ लिए तो उसके बाद कभी पूछे ही नहीं वो सवाल। इस प्रकार की स्थितियाँ बनाई जाती हैं। ये थोड़ा अंदर अभी देख लेते हैं। ये देख लो IT पार्क का अंदर का अभी ये है सब नज़ारा। बाकी इधर पानी है, ये है इधर कल इतना पानी और पानी सब कुछ पानी हो गया। दोस्तों ये हम आपको जितना बन सकता है मतलब एज इट इज़ we are live telecast from ground zero. So I said many times about this matter कि हमारे लिए जो मटेरियल डेवलपमेंट है ना, वो जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा है हमारे लिए जो नेचर होता है उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और प्रमोशन, संरक्षण, संवर्धन।
ये हम चले शहजादा रोड से आगे, मतलब IT पार्क से आगे। ये पीछे हमने छोड़ दिया IT पार्क, ये देख लो आप, IT पार्क पीछे छूट चुका है। दोस्तों IT पार्क तो हमने पीछे छोड़ दिया है और तमाम सवाल भी पीछे छूट चुके हैं। जिन सवालों के जो आज़ादी के बाद वो सवाल दर सवाल बढ़ते रहे, तमाम सवालों का एक ज़ख़ीरा खड़ा हो गया। कई नए पुराने सवालों के साथ कई नए सवाल भी साल दर साल जुड़ते थे, लेकिन उन सवालों के न तो जवाब दिए गए, न उन सवालों का अस्थायी और निर्णायक समाधान की दिशा में कुछ किया गया। और वो सवाल समय के साथ और ज्वलंत होते गए और बड़े होते गए। ये देख लो आप, ये पूरे जो जंगल हुआ करते थे, ये 2022 के बाद सारे काटे गए। शहजादा रोड है, सारे जंगल, यहाँ से तकरीबन 20-25 हज़ार जंगल काटे गए दोनों तरफ। ये देखो, दोनों तरफ बस्तियाँ हैं। ये रातों रात बनी है पिछले 2-3 सालों में। होटल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, फ्लैट, तमाम चीज़ें। इधर भी देखिए, 2022 से पहले यहाँ पे अमूमन जंगल हुआ करते थे। ये है गुजराड़ा। तो गुजराड़ा में जो जंगल हुआ करते थे, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि 2022 से पहले यहाँ आसपास बस्तियाँ बहुत कम थी, जंगल ज़्यादा थे। रोड चौड़ीकरण के नाम पे रोड तो चौड़ी हुई, उतने जंगल को काटे गए। इसके अलावा रोड के दोनों साइड 10-10 मीटर 20-20 मीटर के सारे जंगलों में सफाया कर दिया गया। और आज ये हाथ हैं, देख लो। लेकिन जैसा मैं एक चीज़ आपको बता रहा था ना कि यहाँ एक भी मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, फ्लैट, बार, जो भी तमाम चीज़ें हैं, वो उत्तराखंड मूल के गढ़वाली है या कुमाऊनी है या जौनकारी है या उत्तराखंड मूल के लोगों की मिलेंगी ही नहीं आपको। ये सब हरियाणा पंजाब वालों की मिलेंगी। यहाँ के भी हम गवा रहे हैं, क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैंने, आज से नहीं, ये बहुत समय पहले। बहुत बढ़िया कर रहे हो भैया। एक चीज़ और लिख लो जी, कि 70 में क्या आज़ादी की जब से ही सरकारें बनी है, तब से PWD बना है, शायद रिकॉर्ड भी कर लो कोई। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो लोग बोलने से भी डरते हैं। एक चीज़ हमें बहुत खुशी है, और दरअसल आज लोग डर रहे हैं बोलने से। हालांकि घर में सभी बोलते हैं, घर के अंदर कैद होते ही, लेकिन अगर कहीं पे बोलना है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ पोर्टल के थ्रू हो, बहुत कम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे सर हैं, अब उनसे परिचय भी जानेंगे। और उनसे सवाल मेरा ये भी है कि ये जो रोड चौड़ीकरण, एक समय यहाँ पे अच्छी आबो हवा थी, जंगल भी थे, तो बस्तियाँ भी थी। अब जंगल तो कट चुके हैं, नतीजतन यहाँ पे
तो सर सवाल ये है कि यहाँ पे जंगल थे, अच्छा लगता था, बस्तियां भी थी, मतलब एक मिश्रण दिखाई देता था प्रकृति और भौतिक विकास का। लेकिन अब लोग खाली भौतिक विकास, पूंजी और भौतिक विकास ही प्रधान बन चुका है। प्रकृति पर्यावरण को जिस प्रकार से दरकिनार कर दिया गया है, उसके कारण अभी कितनी यहाँ पे बाढ़ आ रही है। और स्थितियाँ ये है कि सारे पहाड़ दरख्त के जंगलों के अभाव में सारे नीचे आ गए हैं। तो ये, और दूसरी तरफ ये है सड़कें 6 महीने 3 महीने में उखड़ रही हैं, फिर टेंडर पड़ते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, किस संबंध में क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है और कौन जवाबदेही तय करेगा और कौन जवाब देगा? तो भाई 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो विभाग जो ये बनाता है यानी कि PWD, नंबर 2 उसके अधिकारी, एक जो मंत्री जिसके अंडर में PWD आता है विभाग, वो मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या कोई कैबिनेट मंत्री हो, 2 तो ये डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। तीसरा नंबर आता है ठेकेदार का। मुझे, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार की तो मजबूरी हो जाती है इन्हें खुश करना, विभागों को और नेताओं को खुश करना ठेकेदार की मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब एक सरकारी अधिकारी को, PWD के अधिकारी को 1.5, 2 लाख, 50,000, 1 लाख उसकी सीट के हिसाब से उनको तनख्वाह मिलती है, तो इसको अन्य चीज़ों में लिप्त होने की आवश्यकता क्या है? अब वो कहेंगे हम तो लिप्त होते नहीं है। अब वो नहीं लिप्त होते, मैं इसका बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि हमने अपना घर बनाया, हमारे पिताजी ने घर बनाया, वो घर 50 साल 60 साल तक चला, एक बार भी उसमें कभी पानी लीक नहीं हुआ, उसकी दीवार का प्लास्टर कभी नहीं झड़ा। जबकि ना तो मेरे पिताजी ने सिविल इंजीनियरिंग करी, ना उस ठेकेदार ने इंजीनियरिंग करी जिसने मकान बनाया था, और ना हमारे पास उतने पैसे थे कि हम मकान को ठीक तरीके से बना पाते। लेकिन फिर भी जो भी मकान बनाया, जितना भी बनाया, वो आज तक साबुत है। वो मेरा नहीं, आप जैसे भाइयों के मकान भी अपने गांव में जाके देखना, आपके दादाजी का मकान बनाया हुआ साबुत होगा। लेकिन 5 साल के अंदर सरकारी बिल्डिंग क्यों गिर जाती है? 5 साल के अंदर सरकारी बिल्डिंगों में पानी क्यों गिरने लगता है? 5 साल से कम समय के अंदर ही उनकी प्लास्टर, दीवारें, छत गिरनी क्यों शुरू हो जाती है? इसका जवाब साफ है। सरकार तो कह रही है कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है कि पर डे हम इतना सड़क बना रहे हैं। लेकिन क्या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो इसमें सच्चाई कितनी है? और दूसरी बात यह है कि ये जो बार बार टेंडर दर टेंडर एक ही जगह पे लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, एक ही पुलिया के बार बार टूट रहे हैं, ये वाकई में जनता के लिए है या फिर वो किसी और के लिए, इसकी जेबें भरने के लिए? भाई साहब, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, मेरा बना हुआ मकान नहीं टूट रहा, और आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, आप विभाग में काम कर रहे हो, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग टूट जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल उसमें लगाना था आप लगा ही नहीं रहे, कागजों में लगा रहे हो, कागजों में बिल चढ़ा रहे हो, लेकिन वास्तविकता में नहीं लगा रहे हो। ये सीधा सीधा मेरा आरोप है विभाग के ऊपर भी और उसके संबंधित मंत्री के ऊपर भी, चाहे मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो। और दूसरी बात देखो, इस सड़क को देख लो, अब शहजाद रोड को, जिस दिन सड़क बनी, कैसी बनी, कैसे बनी, उसमें हमारा सवाल नहीं गया। मेरा सवाल ये था कि जिस दिन सड़क बनी, 1 हफ्ते बाद ही UPCL के लोग इसमें तार डालने के लिए, अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए आ गए। क्या उनको 1 हफ्ते पहले होश नहीं था कि सड़क बनने से पहले ये काम हम कर लें? आज अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को ये मालूम है कि अगर आपको बिजली की, पानी की लाइन डालनी है तो सड़क बनने से पहले डालो। लेकिन ये पढ़े लिखे अधिकारियों को इतनी समझ नहीं आई आज तक कि ये काम सड़क बनने से पहले होने चाहिए, सड़क बनने के बाद नहीं होने चाहिए। और आरोप ये लगाते हैं कि हमें इसकी परमिशन नहीं मिली। परमिशन क्यों नहीं मिली? अप्लाई करते ना टाइम से, आप सड़क बनने से पहले टाइम से अप्लाई करते, आपको परमिशन मिल जाती। अब सड़क बनने से पहले से खोद के भर देते। अब क्या बनी बनाई सड़क आपने देखो, आधी काली आधी सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट हो रखी है ये। तो ये मतलब क्या मजाक, क्या दूसरा ये देख लो आप, फुटपाथ, आप शहजाद रोड के फुटपाथ, शहजाद रोड की बात छोड़िए आप, जहाँ पे देहरादून साहब के DM साहब का ऑफिस है, जहाँ पे नगर निगम का ऑफिस है, उसके परिधि में 1 किलोमीटर की परिधि में देख लीजिए, अगर आपको फुटपाथ का 80% हिस्सा दुकानदारों द्वारा कब्जा किया हुआ नहीं दिखेगा तो आप बात कीजिएगा। इनको फुटपाथ भरे हुए दिखाई नहीं देते, जो फुटपाथ यानी कि जनता के चलने की जगह है, लोगों के चलने के लिए होते हैं फुटपाथ, और यहाँ फुटपाथ क्या घिरे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? आपका मकान कोई घेर ले, आपको चिंता नहीं होगी? या तो आपको किराया दे रहा हुआ तब आपको चिंता नहीं होगी। तो फुटपाथ का किराया किसको जा रहा है, ये आप सवाल पूछेगा मेरी तरफ से। तो सवाल कहीं है क्या? शुभ नाम आपका? संदीप नारायण। और यहीं से? हाँ, तो दोस्तों, सड़क दरक रहे हैं, पुलिया दरक रहे हैं, पहाड़ सिसक रहे हैं, हाँप रहे हैं, दरक रहे हैं, और उसके अलावा बात वहीं तक नहीं है।
बल्कि जो सरकारी भवन है, सरकारी जो तमाम बिल्डिंग्स हैं वो भी टपक रही हैं। और वो भी पहले तो कांग्रेस के ज़माने में शायद 2-4 साल टिक भी जाती थी, अब 3 महीने 6 महीने में अपने संसद भवन दिल्ली का जो बताया गया कि वो 2000 करोड़ या 2500 करोड़ रुपये खर्च करके बनाया गया, वो आपने उसको भी टपकते हुए देखा होगा। तो अब जनता भी शायद सवाल जो बड़े सवाल हैं, ज्वलंत सवाल हैं, वो साल दर साल आज़ादी के बाद और बड़े होते गए, तमाम नए सवाल जुड़ते गए। लेकिन उन सवालों के सवाल जवाब कभी सत्ता सियासतदानों से या उनके जो कॉरपोरेट मित्र हैं या उसके अलावा उनके जो भी लॉबी जो उन्होंने बना रखी है अपनी एक, न तो वो सवाल पूछना उनको पसंद है न जवाब देना पसंद है। तो जब सवाल पूछे नहीं जाएंगे, जवाब नहीं दिए जाएंगे, तो जवाबदेही जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और ये लोकतंत्र और जो संविधान के मायने हैं, मतलब मायने, आज़ादी के मतलब मायने क्या कुछ लोगों के लिए ही रह जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर तो ये एक लोकतंत्र किसी खास व्यक्ति की, खास वर्ग की बपौती और कठपुतली बन के रह जाएगी, जिसमें वास्तविक लोकतंत्र को तो कैद कर दिया जाएगा और छद्म लोकतंत्र मनमाफिक तरीके से लोगों पर थोप दिया जाएगा। तो ऐसे में ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लूटतंत्र, वोट तंत्र, नोट तंत्र, भीड़ तंत्र और भेड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। आगे हम थोड़ा सहजदरा में कल जो भी वहाँ पे बादल फटने की कुछ घटनाएं हुई और वो हम बचपन से देखते आए हैं सहजदरा, कभी यहाँ पूरी रोड पे जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ये पूरा जंगल हुआ करता था, बस्तियाँ भी थी, अच्छा लगता था। अब खाली बस्तियाँ तो हैं, रोड चौड़ीकरण के नाम पे रोड जितनी चौड़ी हुई उतने जंगल तो काटे गए, उसके अलावा आसपास के सारे जंगल काटे गए। अब यहाँ कभी अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो सहस्त्रधारा ही क्या बल्कि पूरे देहरादून का जो ये पूरा पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ कब बाढ़ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारे साथ बने रहिए साथियों, आगे हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में तमाम हालात मालूमात क्या हैं सहस्त्रधारा में भी और मालदेवता में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोड़, अब सामने रेलिंग दिखाओ, ये रेलिंग जो मुड़ी हुई रेलिंग दिख रही है, ये सामने रेलिंग देखिए आप, जो मुड़ी हुई रेलिंग दिख रही होगी आपको, ये टूट रही है, यानी कि निकल गई है, इसके बेस से हट गई है। ऐसी तमाम रेलिंग इस पूरी सड़क में आप देखेंगे तो आगे जाके हटी हुई हैं। इस रेलिंग के हटने का या टूटने का दर्द विभाग को नहीं हो रहा, लेकिन अगर इनके घर की बालकनी की रेलिंग टूटेगी तो इनका एकदम दर्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इनका अपना पैसा लगता है और यहाँ पे जनता का पैसा है ना, तो हरामखोरी आ रखी है इनके अंदर। तो नारायण साहब ने, संदीप नारायण बताए ना, तो इन्होंने कहा सरकारी संसाधनों का, सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग होता है वो सरकारी पैसे हमारी जेब से ही जाते हैं। टैक्स, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, हमारी जेबें से ही जाता है। लेकिन हमें ही पता नहीं होता और उससे किसकी जेबें भरती हैं वो आप जानते हैं। तो बाकी हम अब आपको काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए, अगर मौसम ठीक रहा तो आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जल्द हाजिर होते हैं।